इमेजिन कीजिए आप एक लग्जरी फ्लाइट में बैठे हैं और किसी एडवेंचर ट्रिप पर जाने के लिए पूरी तरह एक्साइटेड हैं। तभी अचानक इंजन में आग लग जाती है और कुछ ही सेकंड में प्लेन क्रैश होकर सीधा समंदर की गहराई में जा गिरता है। होश आता है तो आप खुद को टूटे हुए एयरक्राफ्ट के अंदर पाते हैं जो समंदर के बीच एक चट्टान पर फंसा हुआ है। चारों तरफ से पानी भर रहा है और ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है, लेकिन मदद की कोई उम्मीद नहीं है। बाहर अंधेरे पानी में खतरनाक शार्क्स घूम रही हैं जो कभी भी हमला कर सकती हैं। ऊपर पहुंचने का रास्ता भी उन्हीं के बीच से होकर जाता है और अगर प्लेन चट्टान से फिसला तो सब कुछ एक पल में दफन हो जाएगा। ऐसे हालात में कौन आखिरी सांस तक लड़ पाएगा और कौन डर के आगे हार मान लेगा, ये सब कुछ होने वाला है आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक एयरपोर्ट से, जहाँ एवा नाम की एक लड़की अपने बॉडीगार्ड के साथ आती है। वो एक गवर्नर की बेटी है, इसलिए हमेशा एक बॉडीगार्ड उसके साथ रहता है। एयरपोर्ट पर एवा की मुलाकात उसके बॉयफ्रेंड जेड और उसके दोस्त कायल से होती है। तीनों ट्रिप के लिए मेक्सिको जा रहे हैं और बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि कुछ ही देर में उनकी पूरी दुनिया उलटने वाली है। सभी फ्लाइट में बैठ जाते हैं और कुछ ही मिनटों में प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। इसी फ्लाइट में हम रोज नाम की एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जो अपने दादा दादी के साथ थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फ्लाइट में टर्बुलेंस शुरू हो जाती है। शुरू में सबको ये एक नॉर्मल झटका लगता है क्योंकि अक्सर फ्लाइट में ऐसा होता है, लेकिन तभी एवा के बॉडीगार्ड की नजर बाहर पड़ती है और वो चौंक जाती क्योंकि प्लेन के इंजन में आग लग गई थी। उसी वक्त अनाउंसमेंट होती है कि बहुत सारे बर्ड्स प्लेन के इंजन से टकरा गए हैं, जिससे ये डिस्टरबेंस हो रही है। लेकिन कुछ ही सेकंड में इंजन में आग पूरी तरह फैल जाती है और सबको तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा जाता है। प्लेन बहुत ज्यादा हिलने लगता है और सब डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तभी इंजन से एक मेटल का टुकड़ा निकलता है और तेजी से प्लेन को आर पार चीर देता है। हवा के प्रेशर से ऊपर रखे बैग और सामान गिरने लगते हैं और उसी के साथ कुछ पैसेंजर्स भी नीचे गिरने लगते हैं। हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं और कुछ ही पलों में प्लेन सीधे जाकर पैसिफिक ओशन में क्रैश हो जाता। टक्कर इतनी भयानक होती है कि पायलट समेत कई लोगों की जान उसी पल चली जाती है, लेकिन जिनकी सांसें अभी चल रही हैं, उनके लिए असली खतरा अब शुरू होता है। प्लेन सीधे पानी के नीचे जाकर एक बड़े चट्टान की सतह पर 30 डिग्री एंगल पर अटक जाता है। उसके नीचे बहुत गहरी खाई है, लेकिन अभी भी प्लेन के पिछले हिस्से में पानी नहीं भरा है। वहाँ एवा के साथ उसका बॉयफ्रेंड और दोस्त और एक फ्लाइट अटेंडेंट होता है। वो बिल्कुल सदमे में जा चुके थे क्योंकि कुछ ही सेकंड में इतना सब कुछ हो गया था। एवा को लगता है कि उसका बॉडीगार्ड अब जिंदा नहीं बचा। वो घबराई हुई नीचे देखने की कोशिश करती है। तभी अचानक पानी से वही छोटी बच्ची रोज निकलती है। साथ ही उसका बॉडीगार्ड रोज की ग्रैंडमदर को लेकर ऊपर आता है। वो बेहोश हो चुकी थी और उसे सीपीआर देकर होश में लाया जाता है। उस पल सबको लगता है कि शायद अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, लेकिन तभी बाहर से किसी के टकराने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई भारी चीज प्लेन से टकरा रही हो। एवा का बॉडीगार्ड सबको शांत रहने के लिए कहता है और समझाता है कि हम समंदर के बीचों बीच पानी के अंदर फंसे हैं, इसलिए यहाँ कई तरह के खतरनाक समुद्री जीव हो सकते हैं। वो बताता है कि ये प्लेन एयरलॉक हो गया है, जिसका मतलब है कि पानी इतनी जल्दी अंदर नहीं आएगा, लेकिन कुछ ही घंटे में यहाँ से ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तभी फ्लाइट अटेंडेंट बताता है कि क्रैश होने से पहले पायलट ने इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया था। इसका मतलब रेस्क्यू टीम को खबर मिल चुकी है और वो जल्द यहाँ पहुँच सकते हैं। अब इनके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही है और वो ज्यादा देर तक यहाँ टिक नहीं रह पाएंगे। तभी रोज की ग्रैंडमदर बताती है कि एक बुजुर्ग महिला की सीट के पास ऑक्सीजन सिलेंडर था जो प्लेन के आगे वाले हिस्से में रखा था, लेकिन वो हिस्सा पानी में डूब चुका है और सांस बचाने के लिए अब उन्हें खतरे में उतरना ही होगा। एवा का बॉडीगार्ड फैसला करता है कि वो नीचे जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आएगा। तभी रोज की ग्रैंडमदर उससे एक रिक्वेस्ट करती है कि मेरे हस्बैंड की बॉडी नीचे सीट से बंधी हुई है, अगर तुम निशानी के लिए उनकी हैट अपने साथ ले आओ तो मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगी। इसके बाद बॉडीगार्ड गहरी सांस लेकर पानी के अंदर जाता है। वहाँ बहुत अंधेरा था और कई पैसेंजर्स की डेड बॉडी अभी भी सीट से बंधी हुई थी और प्लेन में इंजन की मेटल टकराकर एक बड़ा होल हो गया था। उसे ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है और साथ ही उसे उस बुजुर्ग व्यक्ति की हैट भी मिल जाती है। फिर वापस लौटते वक्त जब वो उस होल से गुजरता है, तभी अचानक एक शार्क तेजी से आकर उस पर हमला कर देती है। पानी में हलचल शुरू हो जाती है, लेकिन वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर जल्दी ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर मौजूद लोग उसकी हालत देखकर समझ जाते हैं कि नीचे कुछ खतरनाक है। वो रोज की ग्रैंडमदर को उसके हस्बैंड की हैट देता है और ऑक्सीजन सिलेंडर भी सौंप देता है, लेकिन इससे पहले कि सब राहत की सांस लेते, अचानक वही शार्क फिर से अटैक करती है और उसे नीचे की तरफ खींच ले जाती है। सबके सामने वो पानी में गायब हो जाता है और वो बुरी तरह डर जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि नीचे शार्क है और वो फिर से हमला करने आ सकता
सकती है। इस बीच एवा के दोस्त कायल के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी थी। रोज की ग्रैंडमदर एक नर्स थी और वो सावधानी से उसके हाथ पर पट्टी बांध देती ताकि दर्द कुछ कम हो सके। एक के बाद एक मुसीबत सामने आ रही थी और रेस्क्यू टीम के इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। वहीं समंदर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर नजर आता है जो इस एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुका था। वो खास तौर पर एवा को ढूंढने आए थे क्योंकि उसके पिता एक गवर्नर हैं, लेकिन ऊपर से देखने पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता क्योंकि पूरा प्लेन पानी के नीचे था। वहीं प्लेन के अंदर हालात और बिगड़ रहे थे। प्लेन के नीचे होल के जरिए शार्क्स अंदर घुस चुकी थी और वो नीचे फंसी बॉडीज को अपना शिकार बना रही थी। उनके धक्के की वजह से प्लेन धीरे धीरे नीचे की ओर फिसल रहा था, जिससे पानी का लेवल भी बढ़ने लगता है। अब अगर ये जल्दी बाहर नहीं निकले तो पानी उन्हें पूरी तरह डुबो देगा। शार्क्स को ऊपर की तरफ उनकी मौजूदगी का एहसास हो चुका था और वो वहाँ पर भी दस्तक देने लगे थे। तभी प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है और पूरा प्लेन फिसलते हुए जाकर चट्टान के आखिरी किनारे तक अटक जाता है। अब बस एक हल्का सा झटका उसे गहराई में गिरा सकता है। सब डर जाते हैं क्योंकि इतनी गहराई में प्लेन गया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वो तय करते हैं कि अब किसी भी हालत में यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा शार्क्स हैं जो बाहर निकलते ही उन पर अटैक कर देंगे। तभी रोज कहती है कि हमें स्कूल में बताया गया था कि शार्क्स को बबल्स पसंद नहीं होते। अगर उनके आसपास बहुत सारे बबल्स छोड़ दिया जाए तो वो पास नहीं आएंगी और यही उनकी बाहर निकलने की नई उम्मीद बनती है। कायल बताता है कि कुछ पैसेंजर्स को उसने देखा था जो डाइविंग के लिए जा रहे थे और उनके पास डाइविंग का सामान था। अगर वो सामान मिल जाए तो बबल्स बनाते हुए हम ऊपर जा सकते हैं। अब सबकी नजर उस सामान को ढूंढने पर है, लेकिन जेड कहता है कि वो सामान अगर मिल भी गए तब भी हम बिना ऑक्सीजन के ऊपर नहीं जा पाएंगे और बीच रास्ते में ही सब मारे जाएंगे। उसकी बात सुनकर एवा का हौसला टूट जाता है और वो वॉशरूम में जाकर खुद को लॉक कर देती है और बहुत रोती। कुछ देर बाद वो खुद को संभाल कर बाहर आती है क्योंकि अब हार मानने का मतलब सिर्फ मौत है। उधर कुछ न मिलने पर हेलीकॉप्टर वापस लौटने ही वाला हो। तभी उन्हें पानी में तैरते हुए प्लेन के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं और उन्हें अंदाजा हो जाता है कि प्लेन इसी जगह कहीं नीचे डूब गया है। इसके बाद दो डाइवर्स तुरंत समुद्र में जंप लगा देते हैं और काफी गहराई में जाने के बाद कुछ ही देर में उन्हें डूबा हुआ प्लेन दिखाई देता। उनमें से एक डाइवर प्लेन के अंदर की तरफ बढ़ता है और दूसरा प्लेन के करीब जाकर अंदर उन लोगों को फंसा हुआ देख लेता। वो इशारे से समझाता है कि रेस्क्यू टीम पहुंच गई है और उन्हें बचा लिया जाए। वो लोग भी खुश होते हैं, लेकिन तभी उसके पीछे एक शार्क को मंडराते हुए देखते हैं और जल्दी उसे हटने के लिए कहते हैं। लेकिन कुछ समझने से पहले ही अचानक पीछे से वो शार्क हमला कर देती है। सब लोग डर जाते हैं और कुछ ही सेकंड बाद विंडो से उसका कटा हुआ पैर तैरते हुए देखते हैं। फिर उन्हें एक और झटका महसूस होता है और वो समझ जाते हैं कि दूसरा ड्राइवर भी शिकार बन चुका है। इसके बाद जेड कहता है कि अगर हमें उन डाइवर्स का ऑक्सीजन सिलेंडर और उनका सामान मिल जाए तो शायद यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वो पानी में जाकर नीचे की तरफ देखता है जहाँ निचले हिस्से में ड्राइवर्स का सामान पड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन वहाँ पहुँचना खतरनाक है क्योंकि शार्क्स कभी भी हमला कर सकती हैं। फिर वो बाहर आकर कहता है कि सिलेंडर के लिए नीचे जाना पड़ेगा। सब उसे ऊपर आने के लिए कहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो पानी से निकलता तभी एक शार्क अचानक आती है और उसका पैर पकड़कर नीचे खींचने लगती है। लेकिन एवा और कायल किसी तरह उसे पकड़ लेते हैं और पूरी ताकत से ऊपर खींच लेते हैं। लेकिन ऊपर आने के बाद वो देखते हैं कि उसका आधा पैर शार्क ने पूरी तरह काट लिया है। बहुत खून बह रहा है और वो दर्द से तड़पने लगता है। ग्रैंडमदर और एवा मिलकर उसका पैर बेल्ट से बांध देते हैं और खून रुक जाता है। कुछ देर में उसका पैर बिल्कुल सुन पड़ जाता है और वो पैर बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। इसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट बताता है कि स्टोरेज रूम में डाइवर्स के बैग रखे हो सकते हैं, अगर वो मिल जाए तो हम बाहर निकल सकते हैं। एवा तय करती है कि वो खुद स्टोरेज रूम तक जाएगी। फ्लाइट अटेंडेंट पीछे का दरवाजा खोलता है और एक फ्लेयर जला देता है ताकि रास्ते में रोशनी हो सके। एवा हिम्मत जुटाकर उसी रास्ते से पानी के अंदर आगे बढ़ती है और वहाँ पहुँच जाती है जहाँ डाइवर्स का बैग रखा हुआ था। लेकिन बैग लेते वक्त अचानक एक ऑक्टोपस उस पर हमला कर देता है और तभी उसकी फ्लेयर बुझ जाती है। ऊपर मौजूद बाकी लोग डर जाते हैं कि एवा को भी कुछ हो न गया हो। इतने में वो बैग लेकर सही सलामत ऊपर आ जाती। बैग के अंदर 4 डाइविंग सूट्स और मास्क होते हैं जिससे उनके अंदर उम्मीद की एक किरण जागती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जेड की जान जा चुकी है। ये देखकर एवा पूरी तरह टूट जाती है और रोते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करती है, पर ग्रैंडमदर पल्स चेक करके बताती है कि उसकी जान जा चुकी है। सब एवा को दिलासा देते हैं, लेकिन अब एक और मुसीबत सामने आती है। प्लेन में हलचल शुरू हो जाती है और आगे का हिस्सा क्रैक होकर अलग होने लगता है। साफ दिख रहा था कि वो हिस्सा कभी भी टूटकर पूरी तरह गहराई में जा सकता है। एवा सबको कहती है कि पानी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हमें अभी प्लेन से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। कायल घबराकर कहता है कि
उसे तैरना नहीं आता और बाहर निकलते ही शार्क अटैक कर देंगी। एवा सबको समझाती है कि जब हम ये जैकेट पहनकर पानी में जाएंगे तो इसकी नोजल खोलते ही अंदर हवा भर जाएगी और हमें ऊपर जाने के लिए तैरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और शार्क को भगाने के लिए हम बबल्स निकालेंगे। इसके बाद सब लोग डाइविंग सूट पहनकर तैयार हो जाते हैं और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं प्लेन और ज्यादा झुकने लगता है। अब उनके पास बहुत कम समय बचा था क्योंकि अब प्लेन का आगे का हिस्सा टूटकर पानी में गिर चुका था। रोज की ग्रैंडमदर कहती है शायद वो उनके साथ नहीं जा पाएगी। वो एवा से प्रॉमिस लेती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो रोज का ख्याल रखे। एवा भी प्रॉमिस करती है कि वो रोज को सुरक्षित बाहर ले जाएगी। उनके पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर है जिससे बारी बारी सांस लेकर उन्हें सतह तक पहुंचना है। इसके बाद एवा सबसे पहले रोज को लेकर अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उनकी तरफ एक शार्क हमला करने के लिए आने लगती है। एवा तुरंत उसकी तरफ बबल्स छोड़ती है जिससे शार्क पीछे हट जाती है और उन्हें रास्ता मिल जाता है। उधर बाकी दोनों भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रोज की ग्रैंडमदर ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। वो खुद को वॉशरूम के अंदर बंद कर लेती है और धीरे धीरे पानी बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ फ्लाइट अटेंडेंट और कायल आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कायल डर के मारे एक जगह रुक जाता है। फ्लाइट अटेंडेंट को कायल के न होने का एहसास होता है तो वो वापस लौटता है, लेकिन तभी एक शार्क अचानक हमला करती है और कायल को पकड़कर कुछ ही सेकंड में उसे जान से मार देता है। अब उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट सीधे प्लेन के होल तक पहुंचता है जहां एवा और रोज उसका इंतजार कर रहे थे। उनके पास एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसलिए वो बारी बारी उससे सांस लेते हैं। एवा उन्हें इशारों से कहती है कि वो दोनों इसी सिलेंडर के सहारे ऊपर चले जाएं। एवा गहरी सांस लेती है और फ्लाइट अटेंडेंट और रोज अपनी जैकेट की नोजल खोलते हैं और जैकेट में हवा भरते ही दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब एवा भी बाहर निकलकर जैकेट की नोजल खोलने वाली होती है, तभी उसके सामने एक शार्क आ जाती है, इसलिए मजबूरन वो प्लेन के अंदर चली आती। शार्क बिल्कुल उसके करीब आ जाती है, लेकिन वो एकदम शांत रहती है और शार्क वहाँ से हट जाती है। लेकिन फिर जैसे ही वो बाहर आने की कोशिश करती है, अचानक प्लेन पूरी तरह नीचे गिरना शुरू कर देता है। वो घबराकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता और वो प्लेन के साथ गहराई में जाने लगती है। लेकिन हिम्मत हारे बिना वो तेजी से आगे बढ़ती है और किसी तरह प्लेन से बाहर निकलकर जैकेट की नोजल खोल देती है। हवा भरते ही वो ऊपर उठने लगती है। प्लेन बिल्कुल उसके पास से गुजरते हुए गहराई में चला जाता है और वो ऊपर की तरफ आने लगती है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी सांसें खत्म हो जाती हैं और ऊपर पहुंचने से पहले ही वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जैकेट की वजह से उसका शरीर बिल्कुल ऊपर आ जाता है और जब होश आता है तो चारों तरफ देखती है, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। उसे लग रहा था कि रोज और फ्लाइट अटेंडेंट शायद जिंदा नहीं बचे। तभी एक हेलीकॉप्टर उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाता है और रस्सी डालकर उसे जल्दी से ऊपर खींच लिया जाता है। हेलीकॉप्टर के अंदर वो रोज और फ्लाइट अटेंडेंट को जिंदा देखती है, जिन्हें पहले ही निकाल लिया गया था। रोज को सही सलामत देखकर वो राहत की सांस लेती है, उसे गले लगा लेती है और अब वो बिल्कुल सुरक्षित हो गए थे। हालांकि एवा ने अपने बॉयफ्रेंड, अपने बॉडीगार्ड और अपने दोस्त को खो दिया था और इस हादसे में सिर्फ वो 3 लोग ही जिंदा बच पाए थे। इसके बाद हेलीकॉप्टर उन्हें उस खतरनाक जगह से दूर ले जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।